Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Kalpesh. My YouTube channel name is Maths Magic Tuition Classes, जहाँ पर हम मैथ्स को मैजिक वे में सॉल्व करते हैं, जहाँ पर आपको ये कल्पेश सर आपको क्या करते हैं इजी से इजी वे में सिंपल से सिंपल सॉल्यूशन में मैथमेटिक्स क्लियर करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8th के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मेंसुरेशन। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का। और मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था, जिन्होंने मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया और पर्सनली बोला कि सर प्लीज़ आप इस चैप्टर को सॉल्व कीजिए। तो आज हम इस चैप्टर को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला इस चैप्टर का मेरा वीडियो है चैप्टर नंबर 11 स्टैंडर्ड 8th का मेंसुरेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन ये बोलता है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। यानी क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको दो फिगर गिवन है। द नंबर फर्स्ट गिवन इज फिगर स्क्वायर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 60 मीटर एंड अनदर फिगर इज रेक्टेंगल दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 80 मीटर एंड ब्रेथ इज नॉट गिवन हियर, सो वी पुट ब्रेथ एज बी। यानी ब्रेथ रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है उसको हम बी से डिनोट कर देते हैं कि जो उसकी जो ब्रेथ है वो कितना है, बी है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि दोनों में से किस फील्ड का जो एरिया है वो लार्जर है यानी और ज्यादा है, और गिवन ये है कि पेरीमीटर ऑफ बोथ द फिगर्स और द बोथ द फील्ड इज इक्वल। यानी कि जो स्क्वायर फील्ड है और जो रेक्टेंगल फील्ड है दोनों, इन दोनों का जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल। तो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमको गिवन है तो अपन लिख देते हैं साइड ऑफ अ स्क्वायर। थोड़ा बहुत हमको स्टेटमेंट्स भी लिखना पड़ता है, तो मैं सिंपल वे में स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा। साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 60 मीटर, सो वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या आप जानते हैं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? यू नो दैट यस, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 into साइड, यानी 4 times साइड, बिकॉज we know that the perimeter has all 4 sides are equal, so the perimeter of the square is 4 into side. So we put here the formula 4 into multiply by side and 4 into 60, answer is 400 and 4 6 24, 240 मीटर। पेरीमीटर में सेम यूनिट आता है, जैसे कि मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर, स्क्वायर यूनिट नहीं आता है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट को मल्टीप्लाई नहीं करते। सो द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 240 मीटर। नाउ वी हैव गिवन 80 मीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ हमको कितनी गिवन है, तो हम बता देते हैं 80 मीटर है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। 80 मीटर, सॉरी 80 मीटर, यस। नाउ ब्रेथ, अगर हम ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई, ब्रेथ बी इज इक्वल टू, हमको नहीं पता है तो हमने उसकी वैल्यू कितनी ले ली है यहाँ पर, बी। उसकी वैल्यू कितनी है, बी मीटर हमने ले लिया है। और पेरीमीटर की अगर हम बात करें, इसकी पेरीमीटर की, तो आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि पेरीमीटर का रेक्टेंगल क्या, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + b। देखो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको एकदम नॉर्मल वे में बता देता हूँ कि जब भी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके लिए क्वेश्चन कितना भी इजी हो, लेकिन ये बात कंपलसरी है कि आपको फॉर्मूलाज जो है, ये सब आपको लर्न होना चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए। अदरवाइज आपको क्वेश्चन आएगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आपको फॉर्मूलाज अगर लर्न नहीं है तो प्लीज़ जो भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो 2D शेप्स होते हैं, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला, इसका एरिया का फॉर्मूला की कहीं ना कहीं हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसका फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। तो हम बात करते हैं 2l + b, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ द फील्ड्स हैव इक्वल इन एरिया। दोनों का जो एरिया है वो इक्वल इन पेरीमीटर। दोनों का जो पेरीमीटर है शेप्स का वो क्या है, इक्वल है। तो दोनों का अगर पेरीमीटर इक्वल है
तो इसका मतलब ये 2l प्लस बी की वैल्यू अगर हम पुट करें 2 एंड द वैल्यू ऑफ l इज 80, बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 240, जो इसका आंसर था वही इसका भी आंसर होगा, यानी 240। तो अगर हम 80 प्लस बी को सोल्व करें देन 80 प्लस बी एंड 240 डिवाइड बाय 2, ये जो 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, ये कहाँ चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड, और जब भी राइट हैंड साइड जाएगा देन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई द नंबर गोज टू द डिवाइड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये नंबर ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा नीचे डिवाइड में। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 80 प्लस बी इज इक्वल टू 120, we divided by 240 divided by 2, so the absolute answer is 120। and जब हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू तो b is equal to 120 and this 80 goes to राइट हैंड साइड, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिंग। जब भी कोई नंबर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि इक्वल के LHS टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है, तो प्लस का नंबर जब वहां जाता है तो क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। तो वो प्लस का 80 वहां गया तो ये बन गया -80 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 40 मीटर। अब हमारे पास रेक्टेंगल की ब्रेथ भी आ गई 40 मीटर और दोनों को हमने फाइंड कर लिया। पर क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बोला था कि पेरीमीटर या की हेल्प से या आपको फाइंड करना है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन हमको ये बोला था कि दोनों में से किसका एरिया लार्जर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेक्स्ट, आपका जो चैलेंज है वो है आपको दोनों का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा इंडिविजुअल, और देन कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों में से किसका एरिया लार्जर है। तो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, या ए स्क्वायर भी बोल सकते हो। अर्लियर ही मैंने आपको बोला कि जब भी आप ऐसा बेटा कोई क्वेश्चन करोगे बच्चों, तो आपको स्टूडेंट्स उनका जो फॉर्मूलाज है वो लर्न होना चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको चारों फॉर्मूले, यहाँ पर 3 तो हमने यूज कर लिए हैं और अभी एक और आएगा जिसको हम देखेंगे तो वो भी यहाँ पर यूज हो जाएगा। हाँ, ये जो राइटिंग है वो थोड़ी सी हवा में उड़ रही है, जैसे कि हमको हमेशा नीचे नहीं रहना चाहिए, हमेशा कहाँ जाना चाहिए? अप साइड। तो वैसे मेरे भी जो राइटिंग के जो सेंटेंस है वो कहाँ जाते हैं? अप साइड जाते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हम फाइंड करते हैं साइड इंटू साइड। तो साइड है 60, देन 60 इंटू 60 हो जाएगा 6 6 जा 36 एंड बोथ द जीरोस हियर पुट, तो 3600 स्क्वायर मीटर। आपको पता ही है कि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है, तो हम मीटर को क्या लिख देंगे? स्क्वायर मीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपने देखा बच्चों कि ये ऐसा क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन ही जिसमें 4 फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट है। और आपने चैप्टर वैसे 6 क्लास में पढ़ा है, लेकिन 6 में आप 4 एक्सरसाइज पढ़ते थे और चारों एक्सरसाइज में 1 बाय 1। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप सीखते थे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सेकेंड एक्सरसाइज में सीखते हैं आप एरिया ऑफ स्क्वायर, थर्ड एक्सरसाइज में आप सीखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और फोर्थ एक्सरसाइज यानी चैप्टर जब ओवर हो रहा होता है वहां आप सीखते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इस 8th स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन आया है इसमें 1 बाय 1 उन चारों फॉर्मूलाज का क्या हुआ है? यूज हुआ है। यहाँ पर हमने दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का भी फॉर्मूला पुट किया, और स्क्वायर में भी हमने पेरीमीटर का भी फॉर्मूला और एरिया का भी फॉर्मूला पुट किया। हाँ, अब आपको बोलोगे सर हमारा नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछूंगा व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या किसी को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है, तो आप इसको भी साइड बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे हम? साइड। तो साइड इंटू साइड, जबकि रेक्टेंगल में इसको हम लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं, जो स्मॉलर पार्ट होता है। सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ L, ब्रेथ इज B, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। 4th नंबर फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू है 80 मीटर, दैट इज द गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी, एंड द वैल्यू ऑफ B, breadth is, here we find the B is 40 meter, we find here earlier, then we put here 40 meter and multiply it, then 8 4 जा 32 and 2 zeros। जब भी जीरोस के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, जीरोस के अंदर जब प्रोडक्ट को हमको फाइंड करना होता है, तब जो आंसर जो होता है बहुत इजी होता है।
देन 8, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत इजी होता है मल्टीप्लाई करना, आपको पता है 8 4 जा 32 एंड 1 and 2 zeros here, देन 3200 या 3200 स्क्वायर मीटर। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि 36 की वैल्यू ज़्यादा है या 3600 ज़्यादा है या 3200 ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर 3600 ही ज़्यादा है, यानी द वैल्यू ऑफ इन द बोथ वी कंपेयर दैट 3600 इज ग्रेटर देन 3200। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था विच फील्ड एरिया इज लार्जर द अदर। सो अपन क्या आंसर बोलेंगे? यस, हम बोलेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर। अब वैसे तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि कौन बड़ा है, तो हमने आंसर बता दिया कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर, लेकिन ये नहीं पूछा बाय हाउ मच। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं बाय हाउ मच यानी कि कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है अगर ये पूछा होता तो अपन ये भी बता देते हैं। तो बाय, ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बाय 3600 माइनस 3200 अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा बाय 400 स्क्वायर मीटर। यानी कि ज्यादा तो है, लेकिन कितना ज्यादा है? तो इसका जो एरिया है वो आया 3200 स्क्वायर मीटर और इसका आंसर आया 3600 स्क्वायर मीटर। यानी इसमें जो है वो 400 क्या है, इसकी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू है, यानी इसका जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इससे 400 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं होगा और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। तो प्लीज़ अब तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कजिन ब्रदर सिस्टर्स के साथ, जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं, 8th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, और उनको ये बताएं मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस नाम का ये चैनल है। इसमें मैथ्स को बहुत मैजिक वे में, इजी और सिंपल वे में, सिंपल सॉल्यूशंस में सॉल्व करते हैं सर। कौन सर? कल्पेश सर। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल अगेन।